अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका C++ का टीचर। तो आज आपके साथ मज़ीद कुछ लेक्चर्स, मज़ीद ऑपरेटर्स के मतलब बात करेंगे। हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर को सीखा है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के मतलब बात कर ली है, उसको सीख लिया। अब हम जाने कुछ मंतकी, जिसे बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जो किसी मंतक की बेस पे, किसी लॉजिक की बेस पे काम करते हैं। तो देखते हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनका कैसे यूज़ किया जा सकता है। प्रोग्राम अपना कर लेता हूँ मैं ओपन। सी प्रोग्राम अपना करते हैं जी ओपन। C++ वाला टर्बो सी का सॉफ्टवेयर हमारा, इसके अंदर बनाते हैं जी अपना प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के लिए ज़रूरत हेडर फाइल्स की, दूसरी हेडर फाइल की, उसके बाद आपका फंक्शन, और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आपका सारा का सारा हो जाएगा काम स्टार्ट। रिक्वायरमेंट वेरिएबल int a और b, दो जस्ट वेरिएबल क्रिएट किए हमने। एक वेरिएबल मैं कर लेता हूँ, चलो वेरिएबल के नाम को चेंज कर लेते हैं, ए बी की जगह कर लेता हूँ सैलरी और एक्सपीरियंस। समझने में ज़रा आसानी हो जाएगी हमें। सैलरी हम कर लेते हैं जी 20,000 रुपया कुछ भी, और एक्सपीरियंस कर लिया मैंने 7 ईयर्स का, 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया। अब हमें आज देखना ये है, आज हम जानने वाले बेसिकली अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स के। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जिनको हम यूज़ तो बेसिक इफ़ की कंडीशन बेस पे सीखेंगे, लेकिन हमें समझ आ जाएगी कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आखिर होते क्या हैं। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज़ को स्टार्ट किया हुआ है जो आपके साथ लेके चलता रहता हूँ, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम कहते हैं जी हमें क्या काम करके दो जी। ऊपर हम पहले तो कहते हैं ऐसे कि CLR SCR स्क्रीन को जी करो क्लियर, एक टेंशन पहले ख़त्म कर ली। गेट करैक्टर करके दूसरी टेंशन भी ख़त्म कर ली, ताकि बाद में इस चक्कर में ना पढ़ना पड़े। अब हम कहते हैं जी प्रिंट F, डिस्प्ले करो जी किस चीज़ को, सैलरी को। वो कहते हैं ठीक है कर देता हूँ। देखते हैं करते हैं हमारे साथ, कहते हैं नहीं कर रहा। रिक्वायरमेंट %d कोमा शो करो, उसने कहा जी कर दिया। साथ में कह देता हूँ इसको आकर दूसरी वाली वैल्यू को भी डिस्प्ले में करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। अब क्या एक ही लाइन में दूसरा वेरिएबल कैसे डिस्प्ले हो सकता है। आप % का साइन लगा के दोबारा d यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे आके मैं कोमा लगा के लिख देता हूँ दूसरा, इसका वेरिएबल का नाम है एक्सपीरियंस। हम कहते हैं डिस्प्ले करो, तो उसने क्या कर दिया, अगर आप देख पाएँ तो उसने 220 मतलब 2000 जो है, सॉरी 20,000 रुपीज़ अलग और 7 लेटर भी उसके साथ ही मिला दिया। इसके अंदर ब्रेक देना चाहेंगे आप, तो अब यहाँ पे इसके बीच में मैं आ करता हूँ /n, तो देखते हैं क्या ब्रेक आती है। तो ये देखें जी, एक चीज़ हमें ये भी समझ आ गई कि अगर हमें ज़्यादा वेरिएबल कॉल करने पड़े, उनके तो मैं ब्रेक लानी हो, तो हम प्रिंट F में कहाँ लिख के, जैसे आप कंटिन्यू %d लिख के कंटिन्यू करते जाओगे तो सारे वेरिएबल एक लाइन में आएंगे। \n करने से उसके अंदर थोड़ी सी आ गई स्पेस हमारे पास। अगर आप इसकी जगह कर लेते थे t, तो उसने इसी को थोड़ा सा अगले वाले को थोड़ा सा आगे करके डिस्प्ले कर देना था। ये तो होगी बुनियादी बातें। अब बुनियादी बातों के बीच में ही आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, जिससे क्या होता है, इफ़ अगर सैलरी बड़ी, क्योंकि जो लॉजिकल ऑपरेटर ये काम करते हैं पीछे वाले कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ। हम कहते हैं अगर इस बंदे की सैलरी बड़ी है, कितने से, 10,000 से। अगर इस बंदे की सैलरी बड़ी है 10,000 से, तो आप क्या काम करें, तो लिख दें यहाँ पर ही इज़ आवर ओल्ड स्टाफ।
कुछ भी टेक्स्ट लिखा मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको। ओके, टैब ख़त्म किया, जस्ट मैं अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मुझे कोई वेरिएबल डिस्प्ले नहीं करना फ़िलहाल। पहले रनिंग करके देखते हैं क्या कहता है। कहता है जी एरर। हमने क्या बोला, अगर SALRY सैलरी उसकी बड़ी है 10,000 से, तो अब क्या करें, PRINT प्रिंट F ही इज़ आवर स्टाफ। इस जो मैंने मिटाया इससे कोई फ़र्क नहीं है, ही इज़ आवर स्टाफ। इतना से टेक्स्ट लिखने के बाद एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट कर दो प्रिंट F अगेन, ही इज़ न्यू हेयर। अब मसला कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ऊपर वाली लाइन में और इस लाइन में। अगर आप यहाँ पे आगे देखें तो इन्वर्टेड कॉमा यहाँ स्टार्टेड हैं, यहाँ क्लोज नहीं है बेसिकली, तो मैं इसे क्लोज करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो ही इज़ आवर स्टाफ, क्योंकि उसके सैलरी ज़्यादा है 10,000 से। हम कहते हैं कि हमारे पुराना नया स्टाफ होता है उसको तो हम 10,000 सैलरी देते हैं, जो पुराना हो जाता है उसकी सैलरी 10,000 से बढ़ाई जाती है। तो इससे ये चेकिंग हो रहा है कि ये पुराना स्टाफ है। हम कहते हैं अगर इसकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है, ऊपर वाला जो वेरिएबल है उसको बेस पर नजर है, अगर उसकी सैलरी ज़्यादा है 30,000 से, तो फिर उसका टेक्स्ट डिस्प्ले करो। वो कहता है ही इज़ न्यू हेयर, क्योंकि सैलरी उसकी 30,000 से ज़्यादा नहीं है तो उसने इसको डिस्प्ले कर दिया। आप भी कह रहे होंगे सर ये तो कुछ जैसे पहला काम था वैसे ही कुछ काम हो रहा है, कुछ नया काम तो लग नहीं रहा। ओके, सही कह रहे हैं आप लोग। इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट सैलरी बड़ी हो 30,000 से एंड और उसका एक्सपीरियंस बी, मतलब देखो मैं कहता हूँ जी बोनस और नो बोनस की ऐसे फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ। अगर एक बंदे की सैलरी बेचारे की कम है, सैलरी कम है अभी तक 15,000 से, और उसका एक्सपीरियंस उस बेचारे का ज़्यादा हो चुका हुआ है, कितना, 10 साल से, 6 साल से करे तो चले जी। नंबर 1, एक बंदे को काम करते हुए एक कंपनी में उसको सैलरी मिल रही है 15,000। दूसरा चेक करो उसको काम करते हुए अगर 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर यहाँ लिख दो बोनस, कि इस बंदे को तो बोनस बनता है। और अगर इसको काम करते हुए ये नया है और इसको यहाँ पे नहीं है, तो फिर बोनस ही इज़ न्यू हेयर या नो बोनस लिखा आ जाए। तो यहाँ लिखा रहा ही इज़ न्यू हेयर, क्या वजह है इसकी। हमें बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर में एंड को देखा है, तो एंड को समझने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो इस एंड वाली लाइन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बाकियों को ज़रा नीचे कर लेता हूँ। ये है इसको जी, आंसर हमें मिला था ही इज़ न्यू हेयर, और क्यों मिला उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ आपको। हमने बोला अगर उसकी सैलरी कम है 15,000 से, शर्त होती है, एंड का मतलब होता है ज़्यादा शर्तें लगाना। पहले ये शर्त, जैसे हमने इफ़ की शर्त होती है, मैं कहता हूँ अगर मेरे पास मोबाइल है तो मैं कॉल कर सकता हूँ, वरना नहीं कर सकता। ये मेरा था एक लॉजिक। अब 2 लॉजिक का मतलब 2 शर्तों का मतलब है, नंबर 1 तो मेरे पास मोबाइल होना चाहिए, दूसरा उसमें बैलेंस भी होना चाहिए, तो मैं कॉल कर सकता हूँ, वरना कॉल नहीं कर सकता। अब लॉजिक ज़्यादा से ज़्यादा भी इसमें बढ़ा सकते हैं। अगर मेरे पास मोबाइल होगा 1, नंबर 2 उसमें बैलेंस होगा 2, और नेक्स्ट पर्सन जिसको कॉल करनी है उसका नंबर भी ऑन होगा, तब मैं उससे बात कर सकता हूँ, वरना नहीं कर सकता। तो वो चीज़ें जहाँ पे ज़्यादा शर्तें आ जाती हैं, ज़्यादा कंडीशनें आ जाती हैं, उस जगह के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है बेसिकली एंड ऑपरेटर्स को, जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स में जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसको ही इज़ न्यू हेयर ही क्यों लिखा आ रहा है, ये देख लेते हैं। हमने कहा अगर उसकी सैलरी छोटी है 15,000 से, सैलरी उसकी पहले 20,000 आ रही है, इसलिए उसको बोनस उसने नहीं दिया। हालांकि एक्सपीरियंस उसका कितना आ रहा है, 6 साल से बड़ा है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसका मतलब है उसको एक्सपीरियंस बेस पे तो बन सकता था बोनस। लेकिन हमारा लॉजिक क्या है कि दोनों शर्तों को पूरा करो। पहली शर्त एक्सपीरियंस बड़ा होगा 6 साल से,
सैलरी छोटी होगी उसकी 20,000 से। अगर सैलरी पहले ही 20,000 ले रहा है वो, तो हम कहते हैं नहीं जी, ये उसका बोनस का हकदार नहीं है। हम इसकी सैलरी 10,000 कर लेते हैं जी ज़रा। अब क्या आंसर आएगा? क्या बोनस लिखा आएगा कि ही इज़ न्यू हेयर लिखा आएगा? देखते हैं। अब वो कहता है जी इसको बोनस दिया जा सकता है, तो बोनस उसने उसको दे दिया। एक और काम मैं कर रहा हूं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। एब्सेंट उसकी टोटल एब्सेंट निकालने लगा जी मैं। अब एब्सेंट का वेरिएबल मैं कहता हूँ जी इसने एक महीने में 4 छुट्टियां की हैं। यहाँ पे आके देखते हैं कि एंड का ऑपरेटर क्या तीसरी चीज़ को लेता है बीच में साथ के नहीं लेकर काम कर पाता। हमने कहा जी सैलरी उसकी कम होगी 15,000 से, एक्सपीरियंस बड़ा होगा 6 से। एक्सपीरियंस भी उसका ज़्यादा आ रहा है, सैलरी भी छोटी है 15,000 से, तो उसका बोनस बन रहा था। मैं एक और लॉजिक कर रहा हूँ, और ये दोनों काम करने के साथ एक और चीज़ चेक करो, उसकी एब्सेंट्स बड़ी हैं क्या 3 से? अब 3 चीज़ें चेक करने के बाद बोनस देना है कि सैलरी कम होगी 15,000 से, एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा 6 से, और क्या एब्सेंट छुट्टियां होती हैं, एब्सेंट कम कर लेते हैं इसकी तरह। और इस भाई साहब ने छुट्टियां कम की हैं क्या 3 से, तब तो इसको बोनस दे दो, वरना ना देना। देखते हैं ये वो क्या कहता है कंप्यूटर हमारा। वो कहता है ही इज़ न्यू हेयर। मतलब ये लॉजिक हुआ कि हम इसको नो बोनस लिख देते हैं। अब न्यू हेयर की तो क्योंकि छुट्टियां करने वाला तो पुराना स्टाफ भी हो सकता है, तो सिर्फ मैसेज में ये मैं लिख देता हूँ नो बोनस। बोनस और नो बोनस कर दिया मैंने समझाने के लिए। अब हमें ये समझ आ गई कि अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स को कंपैरिजन करवाना पड़े तो हमें किस चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा? हमें एंड ऑपरेटर की मदद से काम डन करना पड़ेगा, जो अभी अभी मैंने करके दिखाया आपको। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बात मेरी प्रॉपरली समझ आ चुकी होगी। इसके बाद बारी आती है अपने पास दूसरा इसी का ऑपरेटर होता है जिसका नाम होता है हमारे पास या और ऑपरेटर। तो उसके मतलब बात हम करते हैं। इस लेक्चर को इतना सम अप करते हैं। अगर हमें इतना समझ आ चुका है, समझे बड़ी बात होगी, इतना कॉन्सेप्ट बन जाए तो आप मैंने 2 करके देखें, 3 करके दिखाएं, आप चौथा लॉजिक भी ऐड करके देखें, फिर देखें कि आप आंसर निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। अगर आपको यहाँ तक मेरी बातें सही लगी हैं, पसंद आई हैं, अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हर अपलोड होने वाले नया लेक्चर सबसे पहले आपको अवेलेबल हो जाए। लॉजिकल ऑपरेटर अभी कंटिन्यू है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो सुनो ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ। तब तक ले दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।